तो आज हम बात करेंगे महिला दिवस पे। तो मरिया पुलिस की एक कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की शुभकामनाएं। इस वर्ष की थीम LTCUs के IS एप्लीकेशन विभाग के एली आयला रेड्रिग्स सिस्टम विश्लेषण के साथ रहने वाली हालिया ब्लॉग साक्षात्कार को आपके साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मिशिगन से आधारित किसी क्रेडिट यूनियन की महिला कार्यकारी के साथ यह मेरा पहला साक्षात्कार है। ऐसी प्रथम होने के लिए धन्यवाद। मुझे तकनीकी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में विभिन्न महिला अधिकारियों को जानना बहुत पसंद है। अधिकांश समय यह उनसे पहली बार मिलता है, इसलिए मैं सचमुच उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने मुझसे खुलकर बात की और मुझे कुछ जानकारी दी कि वे व्यावसायिक घंटों के दौरान और 24 घंटों कौन हैं। इसके साथ ही आइए जानें कि एली आयला रेड्रिग्स कौन है। वह स्वयं को एक स्वतंत्र आत्मा मानती हैं। उसे यात्रा करना, नई जगहों की खोज करना और अपने परिवार के लिए खाना बनाना पसंद है। उसकी नींव उसका परिवार है। एली कहती वे मेरा सबसे बड़ा समर्थन और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वह अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर है जहाँ उसे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है। हमें अपनी मूल कहानी बताएं। आपका जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ? आपकी शिक्षा कैसी थी? लोगों ने पूछा। तो एलिया बताती हैं, मेरा जन्म जलिस्को मैक्सिको में हुआ और पालन पोषण विटर्स कैलिफोर्निया में हुआ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पब्लिक स्कूल में पढ़ी और 17 साल की उम्र में मैंने हाई स्कूल छोड़ दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ गर्भवती हो गई थी। उसके मिलने के कुछ महीने बाद मैंने अपना GED प्राप्त करने के लिए नामांकन कराया। मैंने लासिंग कम्युनिटी कॉलेज में जनरल एसोसिएटेड की डिग्री और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की है। अब आपको बताते हैं इनकी करियर की यात्रा। तकनीकी उद्योगों में आपकी शुरुआत कैसे हुई और किस चीज़ों ने आपको क्रेडिट यूनिट के करियर बनाने के लिए प्रेरित किया? लोगों ने पूछा। तो इन्होंने बताया, LTCU में अपनी स्थिति से पहले मैंने 14 वर्षों तक चिकित्सा क्षेत्र में काम किया। फिर एक निर्माण वाहन कंपनी के लिए विपणन पद पर आ गया। चिकित्सा क्षेत्र जहां मैं सीधे मरीजों के साथ काम करता था, से कंप्यूटर पर काम करना मेरे लिए एक बहुत ही नया प्रयास था। मेरे लिए सौभाग्य की बात कि मुझे यह पसंद आया। मेरी लिप्टन शक्तियों में से एक ही शिक्षार्थी, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मुझे जो चुनौती और नेतृत्व के अवसर दिए गए वे मेरे लिए बहुत ही संतुष्टिदायक थे। दुर्भाग्य से मेरे तीसरे बच्चे के जन्म के बाद जिस कंपनी में मैं काम करता था उसने मुझे घर से काम करने की अनुमति नहीं दी। तभी मैंने घर पर रहकर मां बनने का निर्णय लिया। कुछ महीने बाद कोविड हुआ और हर कोई नया काम घर के काम कर रहा था। यह निकलने की कठिन गोली थी क्योंकि मेरे मन में कोई विचार थे कि मेरा नियुक्त मेरा साथी लचीला क्यों नहीं होगा। मैं एक महान कर्मचारी था। मैंने 3 वेबसाइट प्रबंधित की और मेरे सहकर्मियों, नेताओं और विक्रेताओं के साथ मेरे अच्छे व्यापारिक संबंध थे। मुझे बहुत पराजय महसूस हुई और मैंने अपनी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया। 3 साल बीत गए और मैं कार्यबल में वापस आने के लिए तैयार था। मुझे LTUs का पता चला। मुझे विदेश मंत्रालय के रूप में नियुक्ति किया गया। इस पद के लिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा योग्य था, लेकिन मैंने IT में करियर बनाने का अपना इरादा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था।
6 महीने तक मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की, अतिरिक्त कार्य किए, एक वित्तीय जीवन योजना समूह में शामिल हुआ और अपने मौजूद सदस्यों को एलपीई संसाधन प्रदान करने में अपने पदचिह्न को मजबूत करने के तरीकों को तलाश की। इस प्रयास में मेरा जुनून दिखा और जैसे ही आईएएस में एक अवसर आया, मैंने तुरंत उस पर छलांग लगा दी और उस रोल में स्थानांतरित हो गया जिसे अब मैं जानता हूँ और पसंद करता हूँ। क्या आप क्रेडिट यूनियन या वित्तीय क्षेत्र में अपनी करियर यात्रा के कुछ प्रमुख मील में पत्थर साझा कर सकते हैं? ऐसे लोगों ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने सदस्यों की सहायता करते हुए संपर्क केंद्र से शुरुआत की। वहां से मुझे एक आवश्यकता का पता चला और मैंने एलपीएल संसाधनों में के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रशिक्षण तैयार किया। मैंने अपने विचारों को हमारी नेतृत्व टीम के सामने प्रस्तुत किया और न केवल सभी मुझे समर्थन दिया, बल्कि कुछ नेताओं ने भी मेरे साथ काम करने के लिए कहा, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण कुछ ऐसा प्रयासों के साथ जुड़ा था जिनसे वे पहले से ही निपटना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। एक कार्यान्वयन योजना, यह मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। यहाँ से मुझे प्रशिक्षण देने के लिए हरी झंडी दे दी गई। फिर अगली बात जो आप जानते हैं, मेरे पास प्रशिक्षण के लिए एक कथा थी। हमने मौजूदा कर्मचारियों से लेकर एक नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की। यह विचार जो मेरे मन में था वह सफल हो गया और मैं इसके अधिक खुश नहीं हो सका। मुझे बाद में पता चला कि वित्तीय योजना समिति के सीईओ मुझे अपनी टीम के साथ काम करने की पेशकश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर लोगों ने पूछा, आप चुनौती बातचीत के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं बातचीत के मामले में अपने बारे में बहुत सुरक्षित, बहुत आश्वस्त और विकास के लिए बहुत खुला रहता हूँ। मैं अपनी समस्या समाधान विश्लेषणात्मक दिमाग को प्रश्न पूछकर समाधान प्रस्तुत करते प्रदर्शित करता हूँ और कभी भी उस चीज़ को समझने या बोलने की कोशिश नहीं करता जिसे मैं जानता नहीं। बाधाओं पर काबू पाते समय ईमानदार और पारदर्शी होना बहुत महत्वपूर्ण है। इनका व्यावसायिक विकास क्या था? क्रेडिट यूनियन के भीतर अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपने क्या कदम उठाए? मैं और अधिक काम मांगने वाला पहला व्यक्ति हूँ। मैं नई चीज़ें सीखने और किसी अवधारणा या प्रक्रिया को अधिक गहराई में समझने के लिए प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। मैंने अपने नेताओं को बताया कि मैं हमारी टीम का समर्थन करने के लिए और अधिक कार्य करने के लिए उपलब्ध हूँ। फिर लोगों ने पूछा, क्या आपने अपने व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त शिक्षा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो उन्होंने जवाब दिया, इस समय नहीं। मैंने अपने साथियों के साथ नौकरी पर काफ़ी प्रशिक्षण लिया है। मैंने निकट भविष्य में स्कूल वापस जाने के बारे में सोचा है और मुझे पता है कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मुझे यह देखने के लिए अपने पर्यवेक्षक का समर्थन मिलेगा कि क्रेडिट यूनियन मेरे प्रशिक्षण प्रयास को आगे बढ़ाने में कैसा मेरा समर्थन कर सकते हैं। इनका परामर्श और समर्थन क्या था? क्या आपके पास ऐसे गुरु या रोल मॉडल हैं जिन्होंने आपके करियर पथ को प्रभावित किया? उन्होंने आपके व्यावसायिक विकास को कैसे प्रभावित किया? आपके अनुभव के वित्त उद्योग के महिलाओं के लिए परामर्श कितना महत्वपूर्ण है? तो इन्होंने बताया, मेरे बॉस सेंसन ब्रिटेन ने मेरे प्रेशर विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह मुझ पर विश्वास करने वाली पहली महिला थी और योजना मेरे साथ खड़ी रहती थी। मैं जानता हूँ कि वह मेरा मार्गदर्शन करने के साथ चुनौतियों का सामना करने और मेरे पेशेवर विकास में सहायता करने लिए मौजूद है। वित्त में इच्छुक महिलाओं के लिए सलाह क्या थी? आप उन महिलाओं को क्या सलाह देंगे जो वित्त में एक सफल करियर बनाने की इच्छा रखती हैं, खासकर क्रेडिट यूनियन में?
अपने आप को अलग दिखाओ। नेताओं के सामने अपने कौशल और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी छोटे अवसर की तलाश करें। आप जो करते हैं उसके प्रति जुनून रहे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अवश्य देखे जाएंगे। क्या आपके अनुसार वित्त क्षेत्र में महिलाओं की सफलता के लिए कोई विशिष्ट कौशल या गुण महत्वपूर्ण है? हाँ, व्यक्तित्व रहे बने रहें। उद्योग बहुत तेज गति वाला है। सभी गतिशील टुकड़ों के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। तो ये थी इनकी कहानी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आयला रेडिक्स कौन थी, इनके बारे में मैंने आप लोग को बताया। ये कहीं की समर्थन करने वाली एक औरत ही थी जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिएगा।